देखिए, धर्म की जो आस्था है वो गरीब के अंदर है। और अमीर आदमी एसी से बाहर निकल कर नहीं आ सकते। यहाँ कोई पंखा नहीं चल रहा है आपके सामने, पसीने में लथपथ हैं, अमीर आदमी नहीं बैठेगा यहाँ पर। लेकिन गरीब के अंदर संत कबीरदास जी की जो महिमा है, जो जुलाई का काम करते थे, दिन रात बुनते थे, बुन के अपने बेच कर अपना पेट पालन करते थे, वो गरीब के अंदर ही हो सकता है। अगर किसी ने लेबर का काम करना हो तो गरीब से तैयार होता है और मकान बना देता है। हम उनसे ये सीखे हैं परमपिता परमेश्वर से कि परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और वही हम कर रहे हैं। तो गरीब के घर में जो आनंद बैठ के, उसकी कुटिया में बैठ के जो आनंद आता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो यही कर रहे हैं। सभी को आदेश देते हैं कि कुटिया में जाके एक रात सोइए, आपको पता लग जाएगा कि गरीब की स्थिति कैसी है। वो आज माँ के नाम से पेड़ लगा रहे, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, माँ यमुना के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने पहली बार देश के लिए, पूरे देश के अंदर कबीरदास जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, और बड़ी आनंद आया इस उत्सव को मनाकर। मैं कबीरदास जी से ही प्रार्थना करूंगा, आप जहाँ पर ही पंच तत्व के अंदर हैं, हम सबको आशीर्वाद दें। माँ यमुना जली स्वच्छ निर्मल अविरल हो। ये कार्यक्रम बनाने का आपका उद्देश्य क्या था? मेरा ये जन्म उत्सव मनाना इसलिए अति आवश्यकता कि हम कबीरदास जी को भूल चुके हैं। कबीरदास जी का कहीं नाम ही नहीं लिया जाता है। जो परमात्मा से जुड़ना चाहता है, कबीरदास जी की वाणी को सुने। जो परमात्मा प्राप्त करना चाहता है, वो कबीरदास जी के अनुयायी जितने भी इनके सिद्ध पुस्तकें हैं उनको सुने, पढ़े, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति। समाज को क्या संदेश देंगे आप? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, हर घर में कबीरदास जी की एक पुस्तक होनी चाहिए, और हर बच्चे कम से कम प्रतिदिन एक चैप्टर इनके बारे में पढ़ें, तब उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। बेशक वो गरीब थे, लेकिन वो परमात्मा के घर में सबसे अमीर थे। हमें लगता था कि उनके यहाँ पर बर्तन नहीं है, लेकिन वो सोने के बर्तन में भोजन करते थे। तो ऐसे भक्त के जब हम चरित्र को पढ़ेंगे तो परमात्मा की सुख समृद्धि अपना आप ही आना चाहिए। तो आज आपने कार्यक्रम किया, उसमें कौन कौन लोग उपस्थित रहे? देखिए, यहाँ पर सभी प्रकार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि कबीरदास किसी एक मजहब के नहीं है, कबीरदास सबके। तो इसीलिए सभी भक्तों ने मिलकर चित्रा बिहार के अंदर हनुमान मंदिर के नजदीक सबसे ज्यादा जो कार्य किया, आज यहाँ पर मंच लगाया, फारूक जी का, गोविंद जी का और शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये कार्य पूर्ण रूप से किया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद है। ये उत्सव चलते रहने चाहिए, और जितने भी हमारे संत हैं, रैदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, मीरा हैं, उनके बारे में आगे भी ऐसा चलन चलता रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि संत कबीरदास जी को, जो आज दिल्ली सरकार ने ये एक नई मुहिम चलाई है कि जन जन में जाकर संत कबीरदास जी के वचनों को सुनाया जाए, समझाया जाए, ताकि आने वाला भविष्य उनकी बातों को सुनकर, समझकर इस देश के निर्माण को करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़ाने को अलग करने के लिए, कि हम धर्म के नाम पे ना लड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक मनुष्य के भांति इस धरती को प्रणाम करके आगे बढ़े। आप भी बढ़े और सबको बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कराए। बाबा हरिदास जी का के लिए क्या आशीर्वाद है? हाँ, बाबा जी का आशीर्वाद। धन्यवाद। हाँ। ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, और बाबा हरिदास जी के जो संस्था है श्री प्रीतम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट, इनको दिल्ली सरकार ने ये कार्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और इस कार्यक्रम जो है आज बाबा हरिदास जी के सानिध्य में राजीव गांधी जैसे कैंप चित्रा बिहार पूर्वी दिल्ली में आयोजित हुआ है। सरकार को महसूस हुआ है कि कबीर के विचार को समाज में फैलाया जाए। जिस तरह से समाज में रूढ़िवाद, जातिवाद, भेदभाव, अन्य प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ फैल रही है, ये कुरीतियाँ को खत्म करने के लिए मानव में मानवता, दया, करुणा, ये सब जगाने के लिए कबीर का विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है। और अगर ये विचार समाज में जाती है तो समाज में जो भेदभाव है, छुआछूत है, धर्म के नाम पर जो आदमी में एक कटुता की भाव है, ये भाव खत्म हो जाएगा। और खास करके कबीर जी ने तो इन संतों के लिए कहा, ऐसे संत, कहें कि आप संत हैं तो आप केवल भोजन, भजन और मठ में मत रहिए, आप अपनी विचार को समाज में घूम घूम कर विचार को फैलाइए
और इस समाज में जो कुरीतियां हैं उस कुरीति को खत्म करके एक मानवतावाद समाज बनाइए। मनी मनी है इनके पास। मैं तो यही कहूँगा जो बाबा हरिदास जी ने जो प्रोग्राम किया है यहाँ पे चित्र विहार में, हर जाति के लोग यहाँ पे आए और बाबा हरिदास जी यमुना बचाओ प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि ये सबको साथ लेकर चल रहे हैं और इन्होंने हर वर्ग के लोग को अपने साथ रखा है। और मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सभी चित्र विहार के वासियों से, क्या पूरी दिल्ली के वासियों से, कि हमें संत कबीरदास जी के विचारों पर चलना चाहिए। इसी के साथ में आज संत कबीरदास जी पे जो यहाँ पर प्रोग्राम चित्रा विहार जैसे कैंप में हुआ, ये अद्भुत है। आज तक किसी ने आज तक नहीं किया। संत हरिदास जी जो व्यवस्था यहाँ पर रखा और हुआ है, अपना प्रवचन दिया, बहुत ही अद्भुत है। ये तो यमुना का कार्य जो है ना बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए। जिस तरह से हरिदास जी जो है ना अपना लोगों में जो है ना जोश भर रहे, और दिल्ली सरकार और मोदी जी जो है काफी इस पे पूरा ताकत लगा रहे। मैं समझता हूँ जो यमुना जी का जो है ना उद्धार ही होना है।